हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकित श्रीवास्तव और आज मैं आपको इस चैप्टर का क्लोजिंग कर रहा हूँ। ये अपन ने स्टार्ट किया था आकृति में करना, और इसको अपन लोग क्या करते हैं कि अपन ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा हुआ था और लंबवत और क्षैतिज रेखाएं के बारे में अपन ने समझाया था, ठीक है ना। अब इसके बाद करते क्या है दोस्तों कि इसमें अपन लोग स्टार्ट करते हैं, जब अपन ने लंबवत और क्षैतिज दोनों रेखाएं त्रिभुज में काउंट की थी तो अपन अब इसको क्या करते हैं, अपन दोनों को मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। और जब अपन इसको मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के लिए अपन करते क्या है, अब मिक्स करने के लिए अपन करते क्या है, अपन ने लास्ट क्वेश्चन एक देखा हुआ था, अपन ने लास्ट क्वेश्चन एक ये देखा हुआ था, इस प्रकार से ट्रायंगल था, इस प्रकार से ट्रायंगल था, और इस ट्रायंगल में ऊपर से क्षैतिज रेखा, सॉरी लंबवत रेखा, और ये आपकी क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। अपन को देखना था कि इस पूरी आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, इस पूरी आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो इस त्रिभुज की काउंटिंग करने के लिए अपन करते क्या है कि इसमें नंबरिंग करते हैं 1, 2 और 3। जब अपन ने इसको नंबरिंग किया तो अपन ने टोटल देखा क्या कि इसमें क्या आ रहा है, 3 और 3 6, टोटल अपने पास नंबरिंग हो रही है 6। और इस 6 में अपन करते क्या है कि इस 6 में जितनी क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जितनी क्या होती हैं, क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इसमें जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी दोस्तों उसमें हम लोग उतने का गुणा कर देंगे, उतने का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 6 में अपन लोग 2 का गुणा करते हैं तो दोस्तों आ जाएगा 12, 6 दूनी 12। तो जब 12 आ जाएगा दोस्तों तो इससे अपन निकालते हैं कि इस पूरी आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या, टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है वो क्या है, 12 है। क्या है? 12 है। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं। एक फिगर ये है, इस फिगर में अपन को देखना है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस फिगर में अपन को देखना है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फंडा है जो अपन ने पहले किया था। ये बहुत आसान हो गया, ये क्या हो गया है, बहुत आसान हो गया है। ये फंडा अपने पास क्या है, फंडा अपने पास वही है सर कि इसमें सर आपके पास 1 और 2 काउंट कर दिया। अब इसको काउंट करने के बाद इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आया क्या, 3। इसमें जब ऐड कर दिया तो आया क्या, 3। और 3 में मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 2 3, 3 क्षैतिज रेखाएं हैं, इसमें हम 3 का कर देंगे तो आंसर आ गया आपके पास 9। क्या आ गया आपके पास आंसर, 9। जब 9 आंसर आ गया सर तो ये तो अपने पास हो गया। मान लीजिए इसको हमने नंबरिंग दे दी A, B और C। A और B, C में अपने पास टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या हो गई, 9 हो गई दोस्तों। और जब 9 हो गई तो अब सर आप क्या करेंगे, B, C और D, ठीक है, B, C और D। अब इसमें त्रिभुजों की गणना करेंगे तो क्या करेंगे सर, देखो 1 2 आया क्या, 3, इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी है, 2, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया, 6। कितना हो गया, 6। तो 6 को इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन एक त्रिभुज सर और बन रहा है, एक त्रिभुज क्या बन रहा है, एक त्रिभुज और बन रहा है। तो ये छोटा सा क्या बन रहा है, P, Q और C, P, Q और C, P, Q, C एक छोटा सा त्रिभुज और बन रहा है। तो इसमें हम लोग एक और ऐड कर देंगे तो सर टोटल कितना बन गया, 9 6 15 और 1 16, 9 6 15 और 1 16। तो ये सर इसमें आंसर क्या आया, 16। अब सर एक बहुत आसान सा क्वेश्चन और लेके आ गए। क्या आ गए कि सर एक आसान सा क्वेश्चन ये है कि सर इसमें पूरी जो आकृति दिख रही है इसमें अपन को क्या काउंट करना है, टोटल त्रिभुजों की संख्या। क्या काउंट करना है, टोटल त्रिभुजों की संख्या। क्या काउंट करना है, टोटल त्रिभुजों की संख्या। तो सर टोटल त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे, सेम वही फंडा है। क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। हमने यहाँ पर 7 काउंट कर दिया। अब ये 7 काउंट करने के बाद क्या करना है, इनको ऐड करना है। अब सर इनको ऐड करेंगे तो सर अगर जोड़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा ना। हमको आंसर क्या चाहिए, कुछ सेकंड में चाहिए। तो सर क्या करेंगे, फिर से वही क्या करेंगे सर, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 करना है सर। तो अब इसमें क्या करेंगे सर, n की वैल्यू क्या है, 7 है, 7 × 8/2, ठीक है ना। 2 का जब 4 में डिविजिबल करेंगे सर ये जाएगा 4 टाइम,
जाएगा, और 7 का 4 में मल्टीपल करेंगे तो सर आएगा क्या 28 आ गया सर, क्या आ गया 28। अब सर ये तो केवल आया है क्या, जो ऊपर से लंब रेखाएं डाली गई हैं इनके द्वारा जो बने हुए त्रिभुज हैं वो हुए कितना 28। अब क्या करना है, टोटल जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो क्या होंगी 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7। तो सर इसमें 28 में अपन 7 का क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। तो इसमें क्या आएगा 7 का अगर गुणा करते हैं 8 में, 7 का गुणा करेंगे 8 में तो 8 7 6 होता है 56 की 6 और आया कैरी क्या है 5, आंसर क्या आया 5 और 7 दूनी 14 और 5 14 और 5 14 और 5 14 और 5 196 इसका आ गया सर आंसर। तो सर इसमें आंसर आया आपके पास 196, कितना आया 196। अब 196 आंसर आ गया है, तो अगर हम देखते हैं कि इन टोटल त्रिभुजों में आपके पास सरल रेखाएं कितनी हैं सर, सरल रेखाएं भी तो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सरल रेखाएं भी तो पढ़ाया था। तो टोटल अपने पास सरल रेखाएं कितनी हैं, टोटल अपने पास सरल रेखाएं कितनी हैं ये अपन काउंट करेंगे सर, काउंट करते हैं सर। त्रिभुजों में सर 3 होती हैं अपने पास, रेखाएं लंब कितनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लाइन है वो क्या है 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 यहाँ से और 6 यहाँ से। तो क्या करेंगे 6 + 6 + 3, 6 + 6 + 3 सर, 6 + 6 और +3, तो 6 दूनी 12 और 3 12 और 3 15, 12 और 3 15। तो सर टोटल सरल रेखाओं की संख्या जो आई है, सरल रेखाओं की जो संख्या आई है क्या है, सरल रेखाओं की संख्या जो आई वो क्या आई है 15, और टोटल त्रिभुजों की संख्या जो आई है क्या आई है, कुल त्रिभुजों की संख्या जो आई है वो क्या आई 196, 196, ठीक है ना 196। अब आता है दोस्तों एक क्वेश्चन आता है ये कि मैंने बनाया ये फिगर, अब इस फिगर में सर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये आपको निकालना है। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा कि इसका आंसर टोटल सर कितना आएगा। हेलो दोस्तों, फिर से अब आते हैं, इसके बाद आकर जो करना है त्रिभुज के बाद आता है वर्ग, त्रिभुज के बाद आता है वर्ग। अब वर्ग में क्या करते हैं दोस्तों, वर्ग में अपने पास काउंटिंग क्या है, जैसे वर्ग में क्वेश्चन दे दिया आपके पास, ये फिगर है, ये बना है, ठीक है। अब इसमें निकालना है टोटल आपके पास वर्गों की संख्या क्या होगी, टोटल क्या है वर्गों की संख्या क्या, अपन लोग काउंट करेंगे, तो काउंट करने में टाइम लगेगा। अपन करते क्या है नंबरिंग कर दी फिर से 1 2 3 2 3, ठीक है ना 1 2 3 2 3, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, 2 फंडे हैं अपन के पास, 2 फंडे हैं, क्या फंडे हैं 2 फंडे ये हैं सर, अगर अपन चाहें तो आखिरी का आखिरी में मल्टीप्लाई करें, आखिरी का आखिरी में मल्टीप्लाई करें, 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया। अब इसको छोड़ दिए, यहाँ पे 1 कम, यहाँ भी 1 कम, यहाँ भी 2 से 1 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ कम करेंगे 0 आ गया, यहाँ कम किया 0 आ गया, तो इसका कोई चांस नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई चांस नहीं है। अब इसको अपन ने किया 9, इसको किया 4, इसको किया 1, ठीक है। चूँकि ये स्क्वायर है, चूँकि ये क्या है वर्ग है, चूँकि ये क्या है वर्ग है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसका स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, सेम फंडा, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 4 1, वही आ रहा है, सेम वही आ रहा है, 9 4 1 9 4 1। इसको ऐड किया अपने पास क्या आया 14, इसको ऐड किया तो अपने पास क्या आया 14,
तो सर आकृतियों की गणना में वर्ग को इस प्रकार से अपन लोग काउंट करते हैं, ठीक है ना। वर्ग को अपन लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से काउंट करते हैं। वर्ग का और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कल कराएंगे, और उस क्वेश्चंस को कराने के बाद अपन लोग इसको देखेंगे कि कैसे इसको और इजी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। और कल अपन लोग वर्ग के बाद आयत को सॉल्व करेंगे और आकृतियों की गणना हमारे पास कल क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अपन लोग परसों से कोई नया चैप्टर स्टार्ट करके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मेरे पास कई बच्चों ने एक बात बोली थी, सर आकृतियों की गणना मीन आप नॉन वर्बल ना पढ़ा के पहले वर्बल पढ़ाइए। तो मैं दोस्तों बच्चों के लिए वो भी करूँगा, मैं पहले वर्बल पढ़ा देता हूँ, उसके बाद नॉर्मल पढ़ाऊँगा। जैसा जैसा होगा मैं आपके पास सारे टॉपिक धीमे धीमे सारे क्लियर कराता रहूँगा, ठीक है ना। और आप लोग फिर से अपना वही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।